वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर जुलाई मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे। सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा जुलाई 2024 में अभिनव पहल घर घर पुस्तक घर घर लाइब्रेरी इनिशिएटिव शुरू किया गया था। नीति आयोग से प्राप्त राशि के द्वारा जिले के सभी घरों में कम से कम 10 पुस्तकें जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं, जिससे हर घर में एक पुस्तकालय जैसा दिखे। 10-10 पुस्तक दी जाएंगी। तो कहाँ पे शुरू हुआ ये आपसे पूछेंगे, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बीजापुर ने नीति आयोग की सहायता से ये शुरू किया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पर्यावरण मंत्री ने पीपल फॉर पीपल अभियान चलाया था। पीपल फॉर पीपल, यहाँ पर पहले पीपल का क्या मतलब है? पीपल का वृक्ष। नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है, 1 जुलाई 2024 को कबीरधाम जिले में पहली बार बीएनएस के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साई के द्वारा होराइजन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज कुमार की पुस्तक द पॉसिबिलिटी का विमोचन किया गया था। तो द पॉसिबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर पंकज कुमार। आगे क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे स्टेटमेंट से। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आनंद समाज लाइब्रेरी कंकाली पारा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की विभूति पुस्तक का विमोचन किया था। इसके लेखक हैं श्री जोगेश्वर प्रसाद। 11 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ के नाम वन महोत्सव मनाया गया था। पूरे राज्य में 70 लाख पौधारोपण का इसमें लक्ष्य रखा गया था। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक भीम सिंह कंवर को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया था। भीम सिंह कंवर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में पिंक थाने खुलेंगे। ये थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे, पिंक थाने। आगे है, हांगकांग में 5 से 11 मई 2024 तक आयोजित एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सीनियर कैटेगरी में भिलाई के श्री जे भागवत राव ने 3 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते थे। नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ और प्रतियोगिता में विजयी होने वाले सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर धर्मेश साहू और डीईओ वर्षा बंसल से शासकीय प्राथमिक शाला खिचरी के बच्चों और शिक्षिकाओं ने मुलाकात की थी। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई थी। इसकी विजेता बनी थी कुमारी नंदिनी चौहान और 2024 के उप विजेता कुमारी रेणु पटेल ये शामिल थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 4 से 7 जुलाई तक 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सुब्रतो कप फुटबॉल स्पर्धा में प्रदेश के 5 जोन जो है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर के 250 से अधिक छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए थे, प्लेयर्स जो हैं। और 17 वर्ष आयु समूह के बालक और बालिका दोनों वर्ग में बस्तर जोन ने प्रथम और दुर्ग जोन ने द्वितीय स्थान इसमें हासिल किया था। आगे है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नवा रायपुर में महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया था। आगे है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने 25 जुलाई 2024 को नवा रायपुर में ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट में शामिल होने का काम किया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। जांजगीर चांपा स्पार्क 2023-24 पुरस्कार के अंतर्गत चांपा नगर पालिका को राष्ट्रीय अवार्ड शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 50,000 आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में द्वितीय स्थान इसमें मिला था। आगे है, छत्तीसगढ़ में कुंभकार समाज का वार्षिक सम्मेलन बैकुंठ धाम मंदिर नेवई बांधापारा बिलाई में जो है 24 जुलाई 2024 को मनाया गया था। इसमें मुख्यमंत्री श्री साई भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने जुलाई 2024 में अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित इसमें किया गया था। अटल टिंकरिंग लैब्स के शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षित किया गया था। ठीक है, आगे है, रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर जो है इनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। रीजनल
कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत इनको जोड़ा जाएगा रीजनल एयर कनेक्टिविटी से रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को। वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7300 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को प्रदेश भर के स्कूलों में इसी सत्र जुलाई 2024 में लागू कर दिया गया है। एनईपी को जमीनी स्तर पर उतारने और प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजधानी रायपुर में पहली बार ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बिलासपुर जिले के खुड़िया गांव को 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में शामिल कर लिया गया था। 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में बिलासपुर जिले के खुड़िया विलेज को शामिल किया गया है। जुलाई 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पत्र लिखकर बताया था कि 10 गांवों के चयन के दूसरे चरण में लोरमी के खुड़िया गांव को इसमें शामिल किया गया है और इस प्रकार खुड़िया छत्तीसगढ़ का पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेगा। आगे 12 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ में रायपुर में मंत्री केदार कश्यप को ब्रजमोहन अग्रवाल के स्थान पर संसदीय कार्य विभाग आवंटित किया गया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में प्रदेश के पहले डिजिटल प्लेनेटेरियम या तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। तो ये प्रदेश का पहला डिजिटल तारामंडल या प्लेनेटेरियम होगा। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना 2021 के लिए तारामंडल निर्माण के लिए अनुरोध किया था। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के अचान कमार टाइगर रिजर्व में जो है मेलनिस्टिक लेपर्ड देखा गया था। मेलनिस्टिक लेपर्ड। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम बदलकर मोर संगवारी योजना कर दिया गया है। मोर संगवारी योजना। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर छत्तीसगढ़ का पहला नो डंपिंग यार्ड वाला शहर बन गया है। यहाँ पूर्व में संचालित 50 साल पुराने डंपिंग यार्ड को पार्क के रूप में तब्दील किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ विद नो डंपिंग यार्ड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की पविया, पविया और पविया जनजाति को अनुसूचित जनजातियों में की सूची में पाव जाति के साथ शामिल कर लिया है। ठीक है। तो पाविया, पाविया या पविया जाति जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में अब शामिल हो चुकी है। आगे है पंडित दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के तहत पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन पर बिलासपुर नगर निगम को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था बिलासपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। और छत्तीसगढ़ सरकार ने नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी बनाने के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जो है स्वीकृत कर दी थी। जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर के निशु सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने मई 2024 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। 12 से 15 जुलाई 2024 तक क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की तलवारबाज खिलाड़ी रीबा बेनी ने एपी महिला टीम को हरा करके सिल्वर मेडल जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो रीबा बेनी जो है ये फेंसिंग प्लेयर है, छत्तीसगढ़ से ध्यान रख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2 जुलाई 2024 को राज्य में निवेश सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम SWS पोर्टल 2.0 लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल जो है बने थे जुलाई 2024 में 10वें जो है इंडिविजुअल राज्यपाल के रूप में श्री रमन डेका को नियुक्त किया गया था। श्री विश्वभूषण हरिचंदन का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे रमन डेका। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके रमन डेका। न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट इसमें पारित किया गया था। ठीक है। सप्लीमेंट्री बजट, प्रथम सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है। कितने करोड़ रुपए का था? 7329 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट इसमें पारित किया गया था। और 2024-25 में अव्यय प्रावधान कितना था? 1,47,446 करोड़ रुपए जो मेन बजट आया था 2024-25 का छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला थे। डे एन्यूलम दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना में 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण SUDA और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों के लिए किया गया था। अब अलग अलग इसमें कैटेगरीज हैं, जैसे 10 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम को प्रथम पुरस्कार मिला था और 3 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में रायगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला था। 1 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में
भाटापारा नगर पालिका को प्रथम पुरस्कार, 50,000 तक जनसंख्या श्रेणी में नगर पालिका को चांपा को द्वितीय पुरस्कार इसमें मिला था। और जो है राज्य स्तरीय पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार मिला था। डे-एन्युलम के कार्य क्रियान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से 4 रेल परियोजनाओं की मांग की गई है। इसमें राज्य सरकार ने जो है रिक्वेस्ट किया रेल मंत्री जी को कि जयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना जारी की जाए। ये किसको जोड़ेगी? छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ेगी आपस में। और अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना, ये मांग की गई 200 किलोमीटर की। खरसिया नया रायपुर परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना, इसकी मांग की गई है। और रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना की मांग की गई है। ठीक, ये हो गया। पीएम श्री योजना में तीसरे चरण में राज्य की 42 पाठशालाएं यहाँ पे चयनित की गई हैं। 52 पीएम श्री योजना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 7 सितंबर 2022 को जो है अनुमोदित किया गया था पीएम श्री योजना को। और जो है कुल मिलाकर केंद्र सरकार, राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। एचसीएस ने, हरियाणा सिविल सर्विसेज ने पीएम श्री पर बहुत एक तगड़ा क्वेश्चन पूछा था, उसके सारे डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है। पीएम श्री योजना के तहत प्रति स्कूल को कितने रुपए दिए जाते हैं? 2-2 करोड़ रुपए व्यय करके मतलब व्यय करके आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीएम श्री योजना नॉर्मल जो प्रथम खंड होता है आपका, जिसमें जीएस पूछी जाती है, जीएस करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसके लिए जरूरी है। द्वितीय खंड आपका छत्तीसगढ़ स्पेशल का होता है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में जो है किसको शामिल किया गया है? किन जिलों को? बिलासपुर और जगदलपुर को। स्वदेश दर्शन 2.0 में बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प के लिए प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। सोलर प्लांट से रोशन होंगे राज्य के पीएम श्री स्कूल, ये यहाँ पे बताया गया था कि जो पीएम श्री स्कूल हैं क्रेडा, उनमें सोलर पावर प्लांट भी लगाई गई एनर्जी जनरेशन के लिए। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाया गया था। इसका उद्देश्य है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, इसमें 6 प्रमुख संकेतक अर्जित करना है, 6 इंडिकेटर्स पर डेवलपमेंट करना है। छत्तीसगढ़ के 20 ब्लॉकों का चयन एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम में किया गया है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक, जुलाई 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो धरसीवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो रायपुर में है, इसको राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, जिसको मुस्कान सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये मिला था सीएचसी रायपुर को, जो धरसीवा में है, धरसीवा सीएचसी रायपुर को। 12 जुलाई को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स आया था 2023-24 का। छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पे उपस्थिति है बहुत जरूरी है। 67 अंकों के साथ परफॉर्मर से फ्रंट रनर पे आ गया है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना आउट ऑफ 100? 67 मार्क्स या 67 का स्कोर है। अब ये किस कैटेगरी में आ गया छत्तीसगढ़? पिछली रिपोर्ट में परफॉर्मर स्टेट में था, अब फ्रंट रनर में आ गया। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अंक किस जो है इंडिकेटर मिले हैं, ये एक बार देख लेते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन के लिए 95 आउट ऑफ 100, क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन के लिए 93, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के लिए 87। और आपसे पूछे सबसे कम किसके लिए मिला है स्कोर, किस इंडिकेटर पर? इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे कम स्कोर मिला है छत्तीसगढ़ को। एसडीजी वाला ही जरूर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्कोर छत्तीसगढ़ का 67 और किस कैटेगरी में आ गया? फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में। और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड जो हुआ था ईरान में, और इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया ने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता था। ठीक है, 2 स्वर्ण 3 रजत पदक कुल मिलाकर भारत को मिले थे, और इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया ने स्वर्ण पदक जीता था।